मूर्खों के सरताज पत्नी के विवाह में जाता है। उसे पहले राजा के सामने हाजिरी देनी पड़ती है। मूर्ख बीरबल के साथ चल पड़ा। बीरबल फिर अगले मूर्ख की तलाश में व्यस्त हो गए। बहुत घूमे, तब उन्हें एक और व्यक्ति दिखाई दिया जो घोड़े पर सवार कहीं जा रहा था। उसने सिर पर एक गट्ठर उठा रखा था। बीरबल ने उसे रोककर पूछा, गट्ठर सिर पर क्यों रखा है? उसे भी घोड़े पर क्यों नहीं रख देते? राजा अकबर के दरबार में एक दिन मूर्खों महामूर्खों पर चर्चा चल पड़ी। अकबर ने एक प्रश्न कर दिया, दुनिया में मूर्खों की संख्या कितनी होगी? दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए। राजा अकबर किसी उत्तर से संतुष्ट न हुए। मंत्री बीरबल से पूछा, तुम क्या कहते हो बीरबल? मंत्री बीरबल बोले, दुनिया में अनेक मूर्ख होंगे हुजूर, उनकी गिनती करके क्या कीजिएगा? चलो गिनती नहीं करते, तुम मात्र 4 मूर्खों को हमारे सामने पेश कर दो। ख्याल रहे कि चारों मूर्ख ही नहीं, मूर्खों के सरताज होने चाहिए। मरता क्या न करता। बीरबल दूसरे दिन प्रातःकाल मूर्खों की तलाश में निकल गए। बहुत से लोगों से बात की, पर वैसे मूर्ख ना मिले जैसे राजा अकबर चाहते थे। एक दिन वो गांव की ओर चले। एक व्यक्ति पर उनकी नज़र पड़ी जो खुशी खुशी कहीं जा रहा था। बीरबल ने यूं ही रोककर उसे पूछा, कहाँ जा रहे हो भाई? बड़े खुश नजर आते हो। अरे कुछ न पूछो कि मैं आज कितना खुश हूँ, मुझे अतिशीघ्र अपने गांव पहुँचना है। वो हंसता हुआ बोला, गांव में ऐसा क्या है जो दौड़े भागे जा रहे हो? एक बहुत बड़ी खुशी की बात है, मुझे भी बताओ ना, क्या बात है? बीरबल ने आग्रह किया। बताता हूँ, सुनो। गांव में मेरी पत्नी का विवाह है। विवाह में जाने कि किसे खुशी नहीं होती, मुझे भी है। ये देखो, मिठाई साथ ले जा रहा हूँ। उसने मिठाई का डब्बा दिखाई। बीरबल ने मन में कहा, ये है मूर्खों का राजकुमार, मूर्खों का सरताज, इसे दरबार में ले जाना चाहिए। उसने कहा, तुम्हें राजा अकबर के दरबार में चलना पड़ेगा। क्यों क्यों चलना पड़ेगा? उसने घबरा कर पूछा। बीरबल ने समझाया, जो व्यक्ति अपनी पत्नी के विवाह में जाता है उससे पहले राजा के सामने हाजिरी देनी पड़ती है। मूर्ख बीरबल के साथ चल पड़ा। बीरबल फिर अगले मूर्ख की तलाश में व्यस्त हो गए। बहुत घूमे, तब उन्हें एक और व्यक्ति दिखाई दिया जो घोड़े पर सवार कहीं जा रहा था। उसने सिर पर एक गट्ठर उठा रखा था। बीरबल ने उसे रोककर पूछा, गट्ठर सिर पर क्यों रखा है? उसे भी घोड़े पर क्यों नहीं रख देते? उसने कहा, भाई ये घोड़ी है और माँ बनने वाली है, इस पर मेरा ही बोझ क्या कम है जो गट्ठर भी रख दूं? उसका बोझ कम करने के लिए गट्ठर मैंने उठा लिया। बीरबल ने लंबी सांस लिया। ये दूसरा मूर्ख भी उसे मिला था। कहा, तुम्हें मेरे साथ राजा के दरबार में चलना है। क्यों? मैं क्यों चलूं दरबार में? वहाँ मेरा क्या काम है? उसने आश्चर्य से पूछा। बीरबल जी बोले, इसलिए चलना है कि जो व्यक्ति घोड़ी पर बैठकर घोड़ी का बोझ कम करने के लिए भारी गट्ठर अपने सिर पर रखता है, उससे मिलकर राजा अवश्य ही प्रसन्न होंगे। वो राजी हो गया। बीरबल दोनों को लेकर दरबार में पहुँचे और बोले, जहाँपना, लीजिए, दरबार में 4 मूर्ख उपस्थित हैं। हमें तो 2 ही नजर आ रहे हैं। राजा अकबर ने अचरज से कहा, शेष 2 कहाँ हैं? आप मिलना आरंभ करें, 4 मूर्ख आपके सामने होंगे। इनसे मिलिए। ये जनाब अपनी पत्नी के विवाह में जा रहे थे, मैं इन्हें यहाँ ले आया। वह व्यक्ति शर्माने लगा। बादशाह को बहुत हंसी आई। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अब इनसे मिलिए। ये जनाब घोड़ी पर सवार होकर गट्ठर अपने सिर पर रखे हुए थे ताकि घोड़ी पर अधिक बोझ ना पड़े। राजा हंसते हंसते बेहाल हो गए। फिर हंसी रोक करके बोले, तीसरा मूर्ख कहाँ है? गुस्ताखी माफ हो जहाँपना, तीसरा मूर्ख आप हैं। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हम? राजा ने आश्चर्य से कहा, हमने क्या मूर्खता की? अच्छे भले काम छोड़कर मूर्खों की गिनती कराने की, उनसे मिलने की इच्छा करना मूर्खता ही तो है। राजा खामोश होकर सोचने लगे। फिर धीमे से बोले, चौथा मूर्ख वो मैं हूँ? बीरबल तपाक से बोले, मैं मूर्ख ही तो हूँ कि आपने कहा और मैं मूर्खों की तलाश में निकल पड़ा। बादशाह ने पल भर के लिए जो कृत्रिम गंभीरता धारण की थी उससे और कायम न रख सके। ठहाका लगाकर बोले, वाकई बीरबल, 4 मूर्ख एक साथ आ गए तो मजा आ गया। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज रहा था। मित्रों, आपको कैसी यह कहानी
कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।